साहब आखिर क्या है, आप लोग प्रशासन को भी छोटा समझ लेते हैं और विधायक और सिस्टम से बड़े होने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने पूछा यहाँ के मैनेजर से काहे नहीं मिल रहे हैं? नहीं पूछे हैं। जिसके लिए वो यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, जो पैसे यहाँ पर कागजों पे तो ले लिए जाते हैं, हाँ ये किसान है ये जरूर दे देंगे, क्योंकि किसान संतुष्टि जानता है। 31 रुपये किया गया, कितने खुश हैं आप लोग उससे? बहुत बढ़िया। इधर पूछते हो गुरु, यहाँ के जो मैनेजर हैं वो थोड़ा सा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फार्म में चल रहे हैं। आप काहे भैया तुम सिस्टम से बड़े हो गए हो, और काहे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको हक छीनते हैं हम लोग, और क्यों ऐसी धांधली खुलेआम करते हैं? छत्तीसगढ़ में धान बेचने का त्यौहार चल रहा है और किसान कहीं ना कहीं काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इस साल का जो चुनाव था उसमें उनको बेहतर कीमत भी मिली है, और साथ में उनका 1 एकड़ पे जो पहले 20 कुंटल बिकता था उसको 21 कुंटल पे लेने की घोषणा कल ही मुख्यमंत्री ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं किसान तो बिल्कुल खुश ही है, और जिस तरह से उनके धान का मूल्य बढ़ा है, तो चलिए किसानों से भी बात करेंगे कि आखिर वो सरकार वो क्या सोचते हैं इस बारे पर कि क्या जो मूल्य है वो सही है या इससे और बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके बाद में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जितने भी हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ धान खरीदी केंद्र है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ के मैनेजर्स हैं वो अपने आप को सरकारों से भी ज़्यादा बड़ा समझ ले रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि जो भी धान पे जो बिक्री होगी उसको, उस धान की जो ढुलाई है, ढुलाई के लिए यहाँ पर कुछ लेबर नियुक्त किए जाते हैं और उनको ही धान की ढुलाई करनी होती है। आप देखिए वहाँ पर जूम करके दिखाइएगा, ये बड़े बड़े जो टीले बने हुए हैं, यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वहाँ पर जो समिति है, जो सोसाइटी के प्रबंधक है, व्यवस्था कराएंगे उस धान को ढोने की वहाँ तक। लेकिन यहाँ मैं अभी जहाँ पर हूँ वो ग्राम पंचायत जिल्दा है, और यहाँ के जो मैनेजर हैं वो थोड़ा सा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फार्म में चल रहे हैं। आपको बता दूँ यहाँ के जो विधायक हैं भैया लाल राजवाड़े, कुछ दिन पहले एक दूसरे केंद्र पर आए हुए थे, उन्होंने वहाँ पर बोला भी था स्पष्ट तौर पर वहाँ के मैनेजर को कि जो धान ढुलाई है वो किसान नहीं करेगा, किसान का काम है धान को बेचना, लेकिन बाकी का कार्य आपको को करना है, क्योंकि उसके लिए अब शासन से पैसा लेते हैं, बराबर उनके नाम से पैसा निकाला जाता है और हर दिन कम से कम 25 से 30 लेबर की वहाँ पर एंट्री की जाती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के मैनेजर्स सुनने वाले नहीं हैं। चलिए कुछ हम इसकी सत्यता भी हम आपको बता देते हैं। मैं पूछूंगा भी जो हमारे साथ में चाचा है, लोग अभी तो व्यस्त है, अब देख लीजिए बेचारे ये ढो रहे हैं, पहले तो कमाते हैं, इसके बाद में ढोने का जिम्मा उनको दे दिया गया है। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। चंद्रभान भैया कैसे हैं? ठीक तो है। 31 किलो धान मिला तो सही है कि नहीं है? सही है। अच्छा है। हाँ। खुश है कि नहीं? हम खुश है। और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। कितना तक जाना चाहते हैं बताइए तो। तब कितना तक बताइए? 32। अच्छा 32 कांग्रेस बोले रही है। हाँ। रकबा भी बढ़ा दिया गया है, 21 कर दिया गया है, 21 कुंटल कर दिया गया है। उससे खुश है कि नहीं है? खुश है। यहाँ पर कितना खरीदी हो रहा है उसका? 20 हो रहा है, 21 हो रहा है अभी? अजय कैसे चला थे? 21 चला थे। अच्छा तुम ये जो ढुलाई के जो है पूरा, मतलब कि धान ढुलाई के वो बोरा वोरा तू ही मन ले जाता है कि यहाँ मिलते, मतलब अब कहाँ, अब हम ही तो रहे किसान मन। तो यहाँ से मैनेजर से नहीं पूछा तुमन की काबर नहीं है, व्यवस्था काबर नहीं कराया है? नहीं पूछे। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले भैया लाल आए रही, बोले रही इसकी जो व्यवस्था है ना वो मैनेजर करा ही बोल के। हाँ तो नहीं रही व्यवस्था ना, हम तो नहीं पूछे, नहीं सुन पाए रहे ना। अच्छा व्यवस्था ला। हाँ। चलिए तो आप समझिए इनको जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए यहाँ के मैनेजर को वो साहब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं पता किस लिए नहीं दे रहे हैं, वो अभी यहाँ पर है नहीं। अगर वो होंगे अब हमसे बात भी करेंगे, पूछेंगे कि साहब आखिर क्या है, आप लोग प्रशासन को भी छोटा समझ लेते हैं और विधायक और सिस्टम से बड़े होने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नर्मदा प्रसाद जायसवाल भरदा से। नर्मदा भाई कैसे हैं? सब बढ़िया है। बढ़िया। जिस तरह से धान का रेट बढ़ा है, कैसा खुश है कि नहीं? बहुत खुश हूँ सर। खुश है एकदम से? जी। आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो धान ढुलाई है उसके लिए यहाँ पर लेबर नियुक्त किया जाता है और उसका पैसा सरकार देती है? पता है भैया। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं भैया अभी तो शुरुआत है, अब अभी पूछूंगा मैनेजर लोगों से कि देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ। इसके बाद पता होगा भैया। जिस तरह से चलिए और भी कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या उनको यहाँ पर धान ढुलाई के लिए जो लेबर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, जिनका पैसा बराबर यहाँ की सोसाइटी से उठ रहा है, क्या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या नाम है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह। अरे वाह शेर भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। कितना धान बेचे तुमन? बस 52 कुंटल। 52 कुंटल। अच्छा अभी कैसे हैं आप लोग? 31 रुपये को धान जो मिलने वाला है अभी तो फिलहाल वो बोनस के तौर पे आप लोग के पास में आएगा, सरकार ने घोषणा की है, उससे कितने खुश हैं आप लोग? खुश तो हैं। खुश हैं। अब 21 कुंटल भी कर दिया गया है 1 एकड़ पे। सही है कि नहीं है? सही है। कितना बढ़ना चाहिए? और बढ़ना चाहिए। हाँ। चलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर से धान को ढुलाई के लिए उस पहाड़ तक छोड़ने के लिए आप लोग को यहाँ पर लेबर मिल रहा है? नहीं।
आप लोगों ने पूछा यहाँ के मैनेजर से काहे नहीं मिल रहा है? नहीं तो पूछे हैं। आप लोग खुद कर लेते हैं। चलिए, किसान वर्ग है और किसान को जो व्यक्ति होता है, किसान के जो बेटे होते हैं ना, वो खुद ही काम कर लेते हैं, डिपेंड नहीं होते। लेकिन जो योजनाएं सरकार ने दी हैं, जो योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ के मैनेजर को करना है, आखिर वो जो मैनेजर है अपने कर्तव्यों से क्यों भाग रहा है? क्या उस मैनेजर का कर्तव्य नहीं बनता है कि जो जिसके लिए वो यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, जो पैसे यहाँ पर कागजों पे तो ले लिए जाते, कागजों पे वर्कर्स तो दिखा दिए जाते हैं, लेकिन ऊपर में कोई वर्कर्स है ही नहीं। चलिए, कुछ और भी किसानों से बात करते हैं और कुछ युवा हैं हमारे साथ पे। क्या नाम है भाई? पंकज यादव। पंकज भाई, कहाँ से हो? कन्हार बहरा। कन्हार बारा से। आप लोग का जो रेट अभी बढ़ा है 31 रुपये किया गया, कितने खुश हैं आप लोग उससे? बहुत बढ़िया है। इधर पूछते हो गुरु। बहुत बढ़िया, अच्छा है। बढ़िया है ना जी। खुशी मिलती है। कितना धान देते हो यहाँ पर से? 41,200। 41,200 दे रहे हो? जी। क्यों? होता ही बोले हैं मैनेजर देने के लिए। 41, अब देख लीजिए, ये मैनेजर का नया कारनामा है। अभी 41,200 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाई 41,200? अगर 40 किलो धान की इसकी जो तौल होती है वो 40 किलो पे होती है और इसका वेट जो होता है ये 550 से 600 ग्राम होता है। इस बोरे का वेट सही कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है कुछ? 500 550 से 600 ग्राम का इसका वेट होता है। इसके बाद में यहाँ के मैनेजर के द्वारा पे 41,200 लिया जा रहा है, मतलब 41 किलो 200 ग्राम धान ले जा रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं 600 ग्राम धान एक बोरे पे 40 किलो पे 600 ग्राम एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। हाँ, ये किसान है, ये ज़रूर दे देंगे, क्योंकि किसान संतुष्टि जानता है और किसान जानता है कि उसे कितने में संतुष्ट होना है। लेकिन ऐसी मनमानी क्यों? अगर 600 ग्राम ये जो धान है वो एक्स्ट्रा क्यों ली जा रही है भाई साहब, तो उसे भी बता दीजिए। और क्यों सभी व्यक्तियों के साथ, सभी किसानों के साथ ये मैनेजर जो है वो ठग रहे हैं, इनको ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी थोड़ी सी बात वो भी बता दी जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो यहाँ पर अधिक तौल हो रही है और अधिक मात्रा में किसानों से धान ली जा रही है वो कम से कम वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये किसान है, खून पसीना लगाकर मेहनत करता है 6-7 महीने। इसके बाद में वो इस मुकाम तक आता है और यहाँ पर आने पे अगर इस जगह पे उनके साथ ठगी होगी, अवस्थाएं होंगी, तो उसके खिलाफ तो आवाज़ उठनी चाहिए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के जो एक्सेस धान यहाँ पर लिया जा रहा है, क्या वो लिया जाना चाहिए? क्या जो सुविधाएं शासन दे रही हैं कि यहाँ से जो मजदूर होने चाहिए, जो लेबर होने चाहिए, जो वहाँ पर धान का संग्रहण कराएंगे, इसके बाद भी ऐसे लोगों से धान ढुलाई की जा रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप लोग जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप समझिए किस तरह से गड़बड़ झाला यहाँ के मैनेजर्स कर रहे हैं। तो क्या ऐसे मैनेजरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम अगर हमारी खबर जाएगी कलेक्टर साहब के पास में, तो सर एक बार हम आपसे चाहेंगे कि संज्ञान लीजिए, एक बार पूछिए ऐसे मैनेजर से कि काहे भैया तुम सिस्टम से बड़े हो गए हो, और काहे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो हमारे जो किसान भाई हैं, उनका हक छीनते हैं हम लोग, और क्यों ऐसी धांधली खुलेआम करते हैं जबकि सिस्टम बदल चुका है। और यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ पर आए हुए तो उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी यहाँ के मैनेजर सिस्टम से अपने आप को क्यों बड़ा समझते हैं? कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।